अस्सलाम वालेकुम। शेल्स डायरी के स्टीम चैप्टर में आप सब लोगों को खुशामदीद। आज की वीडियो के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये हमारी स्टीम सीरीज़ का बाकायदा आगाज़ है। आप ये सोच रहे होंगे कि शेल्स डायरी में व्लॉग करते करते ये डॉक्टर शहला ये रंग बिरंगे से कहाँ से ले आई है बैंड, और आपने जो थंबनेल में देखा है तो ये कहाँ से आ गया। तो अगर आप सच पूछें तो ये जो एलसीएम और एचसीएफ है ये हमारी ज़िंदगी में हर जगह पर मौजूद है। वो ट्रैफिक सिग्नल्स हों या हमारी कोई बर्थडे हो या ये जो रंग बिरंगे आपको ये बैंड्स नज़र आ रहे हैं, इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना हो कि सारे बिल्कुल एक तरीके से डिवाइड हों तो मैक्सिमम कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मैथ्स का बहुत ज़्यादा अमल दखल है, और एलसीएम जिसको हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो आज हम मैथ्स में उसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपनी डेली लाइफ में से कुछ एग्जांपल्स उठाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप घर से निकलते हैं तो आपका ट्रैफिक लाइट्स के साथ वास्ता पड़ता है। तो क्या आपने कभी गौर किया है कि दो मुख्तलिफ सिग्नल्स एक ख़ास वक्त के बाद दोबारा एक साथ ग्रीन हो जाते हैं? तो ये एलसीएम है। अगर एक लाइट हर 60 सेकंड के बाद और दूसरी 90 सेकंड के बाद बदलती है तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमें ये बताएगा कि दोनों इकट्ठी कब ग्रीन होंगी। या कोई बर्थडे है, आपने डेकोरेशन करनी है, आपके पास फूल हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 24 गुलाब हैं, 36 चमेली के फूल हैं, और आप ये चाहते हैं कि आप गुलदस्ते बनाएं और इस तरह से बनाएं कि सारे फूल इस्तेमाल भी हो जाएं और हर गुलदस्ते में बराबर फूल हों, बाकी कुछ ना बचे। तो ये एचसीएफ है, ताकि हमें मालूम हो जाए कि सबसे बड़ा मुश्तरक अदद एचसीएफ को हम उर्दू में आधे आज़म कहते हैं या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इंग्लिश में। तो इन सारी चीज़ों से को कैलकुलेट करने के लिए हमें दोनों एलसीएम और एचसीएफ चाहिए होंगे। बच्चे हैं, उनके लिए गुडी बैग्स आपने बनाने हैं, कैंडीज़ और चॉकलेट्स को इकट्ठा करना है। आपके पास 20 चॉकलेट्स हैं, 30 कैंडीज़ हैं, और वंस अगेन आप ये चाहते हैं कि सारी की सारी चॉकलेट्स और कैंडीज़ बच्चों में तकसीम भी हो जाएं और बिल्कुल बराबर गिफ्ट पैक बने और कुछ बचे भी ना और किसी को कम या ज़्यादा भी ना मिले। तो उसके लिए भी आपको एचसीएफ का सहारा लेना पड़ेगा। तो अब मुझे उम्मीद है कि ये 2-3 एग्जांपल जो हैं ये एचसीएफ और एलसीएम के लिए काफ़ी आपके लिए होंगी। तो ये मेरे पास बैंड्स हैं, मेरी बेटी इन बैंड्स के साथ बनाती है मुख्तलिफ़ किस्म के ये जो रबर बैंड्स हैं इनके साथ मुख्तलिफ़ कॉम्बिनेशंस के साथ चीज़ें बनाती है। तो मेरे पास ये थे, तो मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए ये ले लिए हैं। तो अब अगर हम इनकी बात करें तो आप ये देखें कि हमारे पास 12 बैंड्स हैं रेड कलर के, 12 रेड हैं, और हमारे पास 10 हैं ब्लू कलर के, और 8 बैंड्स हैं डार्क ग्रीन, और 6 बैंड्स हैं लाइट ग्रीन्स। तो इन बैंड्स को हम कितने कॉम्बिनेशंस इनके बना सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इनको डिवाइड करना है और मैं इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहती हूँ। तो वी विल बी लुकिंग फॉर HCF। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको हम उर्दू में कहते हैं आधे आज़म। जो लोग उर्दू में पढ़ते हैं उनके लिए आधे आज़म है और HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करने के लिए हमने ये करना है कि ये सारे हमने लिख लिए, और अब हमने इनको प्राइम नंबर्स में डिवाइड करना है। तो 2 के साथ अगर आप डिवाइड करें तो क्या ये सब डिवाइड हो रहे हैं? 2 6, 2 5 are 10, 2 4 are 8, 2 3 are 6, राइट। उसके बाद हम वंस अगेन चेक करेंगे कि अब कुछ और है जो डिवाइड हो रहा है। वंस अगेन वी विल सी कि ये जो 6 है ये डिवाइड हो रहा है और 4 डिवाइड हो रहा है 2 पे, लेकिन 3 और 5 नहीं हो रहे हैं।
ठीक है। तो जब आपने HCF कैलकुलेट करना है तो व्हाट विल यू लुक फॉर कि जब तमाम चीज़ें किसी एक के ऊपर डिवाइड हो रही हों। तो 2 वाज द ओनली थिंग या ओनली नंबर जिसने इन सब को डिवाइड किया। तो अब 6 और 4 तो 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन 5 और 3 नहीं हो रहे। तो वी विल लीव एवरीथिंग हियर और हमारे पास जो ये नंबर आया है, दिस नंबर इज़ द HCF, दिस इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मेरे पास बैंड्स हैं, इन बैंड्स को मैं दो बिल्कुल मुख्तलिफ ग्रुप्स में इस तरह से कर सकती हूँ कि ये इक्वली डिवाइड हो सके। तो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ HCF। आई होप कि ये आपको पसंद आई होगी। इसी तरह से अगला जो ट्रैफिक लाइट्स की हमने बात की थी कि एक 30 सेकंड के बाद, एक 60 सेकंड के बाद और एक 90 सेकंड के बाद जलती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे HCF में हम डिवाइड कर रहे थे चीज़ों को कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है या डिवाइड करना है। लेकिन व्हेन वी आर लुकिंग फॉर LCM तो दैट इज़ लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल को उर्दू में ज़ुज़ाफ़े अक्ल भी कहते हैं। बहुत मुश्किल था जब हम लोग पढ़ रहे थे इसको उर्दू में। तो ज़ुज़ाफ़े अक्ल और LCM। तो LCM का कॉन्सेप्ट वहाँ पे होगा जब हमने ये देखना है कि मुख्तलिफ़ चीज़ें आपस में मीट कब करेंगी। तो अब अगर ये हमारे पास लाइट्स हैं जो कि 30, 60 और 90 सेकंड्स के बाद जल रही हैं, तो हमने ये देखना है कि तीनों मतलब इकट्ठी कब जलेंगी। तो उसके लिए वंस अगेन हम अपना जो प्राइम नंबर है 2 उसको देखेंगे, डिवाइड करेंगे। 2, 15, 30। यहाँ पे आपको ये तरीका भी समझ में आएगा कि HCF कैलकुलेट करने में और LCM कैलकुलेट करने में डिफरेंस क्या है। अभी पहले LCM भी कर लें, फिर मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगी कि हाउ दीज टू आर डिफरेंट। अच्छा, अब हम दोबारा देखेंगे कि यहाँ पर 2 पे डिवाइड होता है कोई। यस, वी हैव 30 जो डिवाइड होता है, तो 15 को हम एज इट इज़ ले लेंगे, ये भी 15 बन जाएगा और ये 45 बन जाएगा। नेक्स्ट 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास कौन सा है? वी विल लुक फॉर 3। 3 5s are 15, 3 5s are 15 and 3 15 are 45। वंस अगेन अब ये 3 पे नहीं जा रहा, तो हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 5। 5 1s are 5, 5 1s are 5। Before going to 3 to 5, why not to do 3 first? Okay, 3 once again, so that this 15 is also gone. So 5 as it is हम इसको रख लेते हैं, इसको भी as it is रख लेते हैं, और 3 5s are 15, right? Now everything will go by 5. Here everything has become 1 1 1। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका जो LCM आएगा दैट विल बी 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 5। This will become 180 सेकेंड। तो ये जो तीनों लाइट्स हैं ये 180 सेकेंड्स के बाद इकट्ठी जलेंगी। और 180 सेकेंड हमारे पास कितने होते हैं? 180 सेकेंड, वी नो दैट 60 सेकेंड इज़ 1 मिनट, सो दिस इज़ 3 मिनट्स। तो अगर हम ये वाली एग्जांपल देखें ट्रैफिक लाइट वाली कि 30, 60 और 90 मिनट्स के बाद अगर ट्रैफिक लाइट्स जल रही हैं, ब्लिंक कर रही हैं, तो वो इकट्ठे हर 3 मिनट के बाद इकट्ठी ब्लिंक करेंगी या ग्रीन होंगी 3 डिफरेंट सिग्नल्स पे। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जब हमने कुछ ऐसी चीज़ें मालूम करनी हैं कि जो फ्यूचर में किस तरह से चेंज हो रही हैं या कहाँ पर मीट कर रही हैं, तो हम LCM
या जो इज़ाफ़े अकल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैलकुलेट करेंगे। और अगर हमने कॉम्बिनेशंस बनाने हों कि मेरे पास ये डिफरेंट किस्म के बैंड्स हैं, ये डिफरेंट कलर्स के हैं, और इनको मैंने अगर इक्वली डिवाइड करना है, तो मैं इनको HCF लेके मुझे पता चला कि मैं 2 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस इसके बना सकती हूँ। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब मैं आपको डिफरेंस बताना चाहूँगी कि LCM और HCF का डिफरेंस क्या है। LCM में हमने तमाम जो चीज़ें हैं उनको इकट्ठे रख के प्राइम नंबर्स के साथ डिवाइड करते जाना है जब तक हर चीज़ 1 1 ना हो जाए। तो पहला प्राइम नंबर 2 था, वी स्टार्टेड विद 2, देन 3, देन 5, एवरीथिंग बिकेम 1। जहाँ पे जो डिवाइड नहीं हो रहा था हमने उसको एज इट इज़ नीचे उतार लिया जब तक कि वो नेक्स्ट के साथ डिवाइड नहीं हुआ, और हम एंड पे 1 1 हमने हासिल कर लिया। तो दिस इज़ आवर LCM। क्योंकि हम यहाँ पर वी आर लुकिंग फॉर मल्टीपल्स, तो ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी जब मल्टीपल्स हैं तो उनमें से जो सबसे छोटा मल्टीपल है वो हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। लेकिन जब हम HCF की बात करेंगे तो वी आर लुकिंग फॉर फैक्टर्स, नॉट मल्टीपल्स। फैक्टर्स का मतलब है कि हम इसको डिवाइड कैसे कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमने सिर्फ वो फैक्टर निकालना है जो सबको इकट्ठे डिवाइड करे, एंड दैट वाज ओनली 2 इन दिस केस। तो जब हमने 6 5 4 3 आ गया, वी विल लीव इट हियर, क्योंकि ये HCF में ये किसी काम का नहीं है। वी विल बी लुकिंग फॉर दिस ओनली। तो यहाँ पर 2, दिस इज़ HCF। तो एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ ताकि अच्छी तरह से आपको LCM और HCF समझ में आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 24 है और 36 है। तो 24 और 36 का अगर मैं LCM कैलकुलेट करूं तो सबसे पहले LCM के लिए क्या करना है हमने, प्राइम फैक्टर्स में से वी विल डिवाइड इट विथ 2। यस, 2 12s are 24 and 2 18s are 36. Once again, and other 2 6 are 12, 2 9 are 18. अब 2 के ऊपर मज़ीद नहीं जा रहा, वी विल go for the next prime number which is 3. 3 2s are okay. Here we can go with 2 here. 2 3s are 6, and 9 we will take it as it is. And next time we will go for 3. 3 1s are 3, and 3 3s are 9, and then and other 3 1 as it is नीचे हम उतार लेंगे, and 3 1s are 3. So we got 1 1 here, we got 1 1 here, and our least common multiple LCM will be 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3, and this will be 2, right? The LCM is 72. Remember, LCM में हमने क्या करना है कि we will be looking for the prime numbers जो इनको डिवाइड करें, और वो डिवीजन हमने करते चले जाना है जब तक हमारे पास एंड पे 1 1 ना बच जाए। बट व्हाट अबाउट HCF? ये हमारे पास LCM था, बट व्हेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट HCF ऑफ द सेम 24 and 36, the same thing we will do. We can divide it with 2. 2 12s are 24, and 2 18, and other 2 6 are 12, 2 9 are 12, 2 3s, oh 2 6 are 12, and 2 9s are 18. And now it will not go with 2 because 9 will not go with 2. So we have to shift to the next one, and that is 3, right?
सो रिमेंबर हियर एलसीएम में हम इसको 2 के साथ कर रहे थे क्योंकि हमने 6 को 2 के साथ कर लिया डिवाइड, लेकिन 9 को हमने एज इट इज़ नीचे कर लिया। लेकिन HCF में ये अलाउड नहीं है, हमने कॉमन चीज़ें देखनी हैं, यूँ नीचे उतार के हम इसको नहीं कर सकते। तो वी विल गो फॉर 3 2s आर 6 एंड 3 3s आर 9। अब इधर 2 और 3 बच गया है, अब इनमें कॉमन कुछ नहीं बचा। सो वी विल डिसरिगार्ड दिस एंड वी विल लुक फॉर दिस। तो HCF हमारे पास क्या आएगा, 2 multiplied by 2 multiplied by 3 and this is 12. Look, what's the difference here? HCF is highest common factor which is 12 and LCM is least common multiple but that is 72. तो यहाँ पे अगर आप गौर करें कि जो अगर याद रखना है कि LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल अल्फाज में आ रहा है लीस्ट और छोटा, लेकिन चूँकि ये मल्टीपल है तो ये असल जो नंबर्स हैं हमेशा उनसे बड़ा होता है। जो LCM है वो असल नंबर से यानी 24 और 36 से हमेशा बड़ा होगा। एंड व्हेन वी आर लुकिंग फॉर HCF, तो HCF 24 और 36 का ये हमारे पास 12 आया है, ये असल नंबरों से छोटा है क्योंकि ये फैक्टर है। फैक्टर मीन्स हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। व्हेन वी आर डूइंग डिवीजन तो ये एक छोटा नंबर होगा। तो HCF अपने नाम में बड़ा लग रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बट फैक्टर मीन्स समथिंग विच इज़ डिवाइडेड और मल्टीपल मीन्स समथिंग विच इज़ मल्टीप्लाइड। तो ये लीस्ट और हाईएस्ट से परेशान नहीं आपने होना, मल्टीपल और फैक्टर के ऊपर गौर करना है। तो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो बच्चों के काम आएगी और उनको ये पता चलेगा कि अपनी कॉमन लाइफ में ये ब्लिंकिंग लाइट वाला जो प्रॉब्लम है ये अक्सर मैथ्स की किताबों में होता है। और अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट थे, हमारे बच्चे कर रहे थे IB के, तो उसमें भी ये ब्लिंकिंग लाइट वाला प्रॉब्लम था, तो बच्चों को उसमें काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। तो आई थॉट कि अगर मैं मैथ शुरू कर रही हूँ तो LCM और HCF से ही क्यों ना करूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। देखिए और अपने बच्चों के साथ शेयर कीजिए। तो आइंदा भी अगर आपने कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों के साथ शेयर कीजिए। मैं अपना वक्त निकाल रही हूँ सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए और बताने के लिए। दुआओं में याद रखिएगा। आपकी अपनी डॉक्टर शैला। अल्लाह हाफिज़।